नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आपकी राय में। और आज हम विशेषकर बात करने जा रहे हैं आईपीएल के बारे में। और आज हमारी चर्चा के लिए जो टीम होगी वो होगी चेन्नई की टीम। अभी देखें हम लोगों ने कि अभी रिलीज और रिटेंशन जो हुआ है तो क्या असर पड़ता है टीम पर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चेन्नई की टीम में कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है जिनका हम नाम बता दे रहे हैं आपको। एम पथिराना है, डी कॉनवे, सचिन रविंद्रन, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ए सिद्धार्थ, कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, एस रशीद एंड वंश वेदी। इन खिलाड़ियों को चेन्नई के द्वारा रिलीज कर दिया गया है और इसका क्या असर पड़ेगा टीम पर, इसके लिए विशेष रूप से हम चर्चा के लिए अपने साथ जोड़ेंगे विवेक से, जो कि अभी बेंगलोर से कनेक्ट होंगे और उनको हम अभी लाइव कॉल के द्वारा जोड़ेंगे। ठीक है विवेक जी, आपका स्वागत है हमारा चैनल यूट्यूब चैनल आपकी राय में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, एक बार फिर जो आप हमको मौका दिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चेन्नई के टीम ने अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है जी और कुछ ट्रेड के द्वारा भी बाहर गए हैं और अंदर आए हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेन्नई ने बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। उसने रिटेन भी काफी खिलाड़ियों को किया है, लेकिन जिस तरह का उसने माहौल बनाया चेन्नई ने, लगभग 9 खिलाड़ी रिलीज कर दिया, फिर रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी को ट्रेड कर दिया। तो ये टीम एक अच्छे पर्स के साथ ऑक्शन में जरूर जा रही है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि क्या ऑक्शन पूल में उस टाइप खिलाड़ी मौजूद है जो चेन्नई का हो सकता है। आप चेन्नई का ऊपर से लेकर नीचे का जो बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि देखिए, सबसे पहले वो संजू सैमसन को लेके आए तो उनको तो ओपन ही कराएंगे। फिर आयुष मात्रे उनके पिछले सीजन के स्टार रहे तो भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, तो वो 2 ओपनर हो गए। फिर ऋतुराज गायकवाड़ है। फिर 4 नंबर का इनका जो स्लॉट है वो डेवन ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच में बटेगा। और जो छठा पोजीशन का सवाल है उस पे एक जगह खाली बनता दिख रहा है, वहां पे चेन्नई किसको आजमा सकती है। तो 3 खिलाड़ी मेरे जहन में आ रहा है, एक लियम लिविंगस्टोन हो सकते हैं, एक मैक्सवेल हो सकते हैं, या तो डेविड मिलर हो सकते हैं। लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि चेन्नई ज्यादा भरोसा ऑलराउंडर पे जताती है, तो ग्लेन मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टोन में से कोई अगर चेन्नई के लिए खेल दे तो आप सरप्राइज नहीं होगा। तो ये हो गया उनका टॉप 6। अब 7 नंबर पे तो धोनी रहेंगे। अब एक ऑलराउंडर का स्लॉट उनको और देखना है और एक स्पिनर का स्लॉट उनको चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्पिनर के तौर पे आप रवि बिश्नोई अगर चेन्नई में चले जाए तो आप सरप्राइज नहीं होइएगा, क्योंकि रवि बिश्नोई को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज कर दिया है और जडेजा को ट्रेड कर दिया गया राजस्थान के द्वारा। तो चेन्नई भी एक स्पिनर ढूंढ रही है, तो एक अच्छे पर्स के साथ अगर चेन्नई ऑक्शन में उतर रही है तो रवि बिश्नोई मेरे हिसाब से चेन्नई खेलते नजर आएंगे। आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सिर्फ कोलकाता क्यों नहीं, तो कोलकाता के पास पर्स तो है, लेकिन कोलकाता का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो पुख्ता है। तो रवि बिश्नोई चेन्नई जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एम पथिराना को जो रिलीज कर दिया है चेन्नई टीम, तो क्या लगता है आपको गेंदबाजी पे भी कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, हमको लग रहा है कि जो पिछले साल का फॉर्म था उस हिसाब से पतियाना को रिलीज कर दिया, और नेशनलिस्ट जो इवॉल्व हो के आए हैं T20 सर्किट में उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है। लेकिन मेरा अभी मानना है कि चेन्नई अपने खिलाड़ियों को पैक करती है तो वो हो सकता है कि मथीस पतिराना को वो उस प्राइस में रिटेन नहीं करना चाहती हो, फिर से वो ले सकती है उस खिलाड़ी को। जी जी, बहुत बाकी बहुत। भी सचिन जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि माथेराना का क्या रोल रहा और किस उनको लेंगे या नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये जो राय है वो लगता है कि माथेराना को फिर से ले सकते हैं। मैं भी ये अच्छा, धोनी के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। वो टीम के साथ खेलेंगे या मेंटर की भूमिका निभाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो क्वेश्चन है वो काफी दिनों से मतलब मार्केट में घूम रहा है कि क्या धोनी का भविष्य क्या होगा। मेरे हिसाब से संजू सैमसन के आने के बाद ये लगभग तय है कि धोनी का तो ये आखिरी सीजन है, लेकिन धोनी इस सीजन में आपको सारे मुकाबले खेलते नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर जब भी मैं अपना आईपीएल का आखिरी मुकाबला खेलूंगा, अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं और वो चेपक के मैदान में नहीं हुआ और आप हार गए तो फिर क्या हो सकता है, आप जीत गए। तो वो तो आपके हाथ में नहीं है। हमको लगता है मिड सीजन जाके धोनी टाटा बाय बाय बोल देंगे। इंडियन विकेट कीपर है, वो आगे टीम को विकेट कीपिंग में लीड करेंगे और टीम के सीनियर खिलाड़ी रहेंगे। धोनी का ये लास्ट सीजन है और ये पूरा सीजन भी नहीं खेलेंगे। ठीक है, आपका सजेशन देने के बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है
जी कि कैप्टेंसी किनको दी जाएगी? संजू सैमसंग आए हैं, अभी तो टीम में शामिल हुए हैं, या गायकवाड़ जो हैं उनको मिलेगा, या संजू सैमसंग को, किसको मिलने जा रही है कैप्टेंसी? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो चेन्नई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपने पिछले परफॉर्मेंस को बैक करती है। हालांकि संजू सैमसन आए तो हैं, लेकिन संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ज्यादा भूमिका निभा सकते हैं, एज ए सीनियर प्लेयर ज्यादा भूमिका निभाएंगे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को इस सीजन के लिए कप्तान बनाया जाएगा, फिर उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा, और उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता है, तो फिर नेक्स्ट सीजन से संजू सैमसन को एज ए कैप्टन के रूप में देख सकते हैं। हाँ, वो लीडर जरूर रहेंगे, लेकिन कैप्टन के तौर पे संजू सैमसन टू रहेंगे मेरे हिसाब वही से। सवाल मेरा भी था कि ऋतुराज गायकवाड़ का अगर देखा जाए तो पिछला साल कैप्टेंसी के रूप में देखा जाए तो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। वहीं संजू सैमसंग कैप्टेंसी की अगर देखा जाए, बात की जाए, तो कहीं उनसे कुछ बेहतर कैप्टेंसी हमें लगी थी। जी जी। अच्छा, चेन्नई की टीम इस बार श्रेयस गोपाल को जो सिलेक्ट की है, आपको क्या लगता है इस बार उनको मौका टीम में मिलेगा, या बाहर सिर्फ बैठे रहेंगे सर? आपको क्या लगता है? जैसा कि हमने बताया था कि अगर टीम रवि बिश्नोई को लेती है, जी क्योंकि जी। इनका जो प्राइम टारगेट है वो रवि बिश्नोई होंगे। हम्म। लेकिन अगर इनको रवि बिश्नोई नहीं मिलते हैं, जो इनका मनचाहा जो बजट है उस हिसाब से अगर रवि बिश्नोई इनको नहीं मिलते हैं, तो फिर से इनको मजबूरी में श्रेयस गोपाल खिलाना पड़ेगा। लेकिन आप ही सोचिए, अगर वो रवि बिश्नोई को ले लेते हैं तो फिर श्रेयस गोपाल को क्यों खिलाएंगे? हाँ, वो तो तो श्रेयस डिपेंड गोपाल करेगा एज ए सिचुएशन के अनुसार। बैकअप ऑप्शन रह सकते हैं श्रेयस हाँ, गोपाल, सिचुएशन के अगर अनुसार रवि वो बिश्नोई ना हैंडल ले। किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद विवेक जी। हाँ विवेक जी, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि आंद्रे रसेल को, जो कि कलकत्ता से रिलीज कर दिया गया है, तो इस बार चेन्नई क्या उनको मौका दे रही है क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो 3 स्लॉट हमने बताया था कि डेविड मिलर, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और लियाम लिविंगस्टोन, उसके साथ साथ मैं एक ऑप्शन भूल गया था, वो आंद्रे रसेल का भी था। तो आंद्रे रसेल का भी चांस बनता है अगर उनको वो स्लॉट अगर वो देख रहे हैं। और दो टीम जो है उस आंद्रे रसेल के पीछे जा सकती है। एक का नाम है हैदराबाद और दूसरे का नाम है चेन्नई सुपर किंग। और दोनों के बिडवार में जिसके बजट में आता है वो डिसाइड करेगा कि आंद्रे रसेल किसके पास जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंद्रे रसेल अगर चेन्नई के लिए खेले तो आप तो सरप्राइज नहीं होइएगा, बेटर ज्यादा रहेगा। चांसेस है चेन्नई के लिए खेलने का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विवेक जी, एक आखिरी जाते जाते एक और सवाल आपसे मैं सोच रहा हूँ पूछ ही लूँ कि इस बार का आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? इस पर भी थोड़ा अपना राय दे दीजिए। देखिए, जो ऑक्शन का जो डायनेमिक्स होता है वो डिपेंड करता है कि आपका बारी किस बार आ रहा है, आपका नंबर जो है वो किस समय आ रहा है। मान लीजिए अगर सबके हिसाब से आप अगर 100 आदमी से पूछिएगा तो उसमें 95 आदमी आपको ये बताएगा कि कैमरन ग्रीन सबसे महंगा खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि कैमरन ग्रीन का नंबर कब आता है। अब मान लीजिए कैमरन ग्रीन आ रहे हैं और चेन्नई के पास 20 करोड़ रुपया बचा है और किसी और टीम के पास 30 करोड़ बचा है, तो जो दूसरा टीम है वो 20 करोड़ तक मैक्सिमम जा सकती है। तो कैमरन ग्रीन का जो मैक्सिमम बजट होगा तो 20 करोड़ हो सकता है। हाँ लेकिन बिल्कुल। उसके पहले अगर कोई अच्छा खिलाड़ी आ जाता है, जैसे मान लीजिए आंद्रे रसेल है, वो सबसे पहले आते हैं, तो उस समय तक तो सब टीम के पास, जैसे मान लीजिए चेन्नई के पास 43 और जो हैदराबाद का पर्स है वो लगभग 25 करोड़ है, और जो आपका केकेआर का पर्स है वो भी लगभग 64 करोड़ 65 करोड़ के आसपास है। तो आपका ये डिसाइड नहीं कर सकते आप प्री प्लान की ये खिलाड़ी आएगा और ये सबसे ज्यादा महंगा हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि कैमरन ग्रीन सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि वो पिछले सीजन में नहीं थे और उनका फॉर्म अच्छा है, वो बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप ये दांव लगा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस नंबर पे आते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, और हम नेक्स्ट अगले एपिसोड में आपसे जुड़ेंगे किसी दूसरे टीम पर बात करने के लिए। अभी अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहिए और दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए भी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। और आपकी राय को ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए आप लोग। जी, हम दर्शकों से अपना कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले टीम से जो हम बात करने के लिए फिर से विवेक से भी जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट बेंगलोर हो सकता है या राजस्थान के बारे में। सो हमारा चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।